नमस्कार, मैं हूं अजय। बारिश और बाढ़ की एक से एक भीषण तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक हैरान करने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। देखिए, पानी के प्रकोप के आगे भारी भरकम ट्रक कैसे कागज की तरफ बह गया, बहता चला गया, पानी में समा गया। पीले रंग के ट्रक को चला रहा ड्राइवर यह सोच रहा होगा कि वो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि वो भारी भरकम ट्रक में बैठा है, मगर उसे क्या पता था कि बाढ़ासुर के आगे विशालकाय ट्रक भी नहीं टिक पाएगा। एक बार फिर से देखिए कैसे पानी की तेज धार से निकलने की कोशिश कर रहा ये ट्रक देखते ही देखते नदी में समा गया। यह तस्वीर गुजरात के पाटन की है। बताया जा रहा है कि ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर को बचा लिया गया है, लेकिन तस्वीर भयावह है। तो कहीं भी पुल के ऊपर अगर पानी हो तो उससे गुजरने की कोशिश ना करें। और अब आपको दिखाते हैं ये वीडियो जिसे देखकर आप यकीन मानिए चौंक जाएंगे। जयपुर में भारी बारिश में एक युवक बहा जा रहा है। ये कोई नदी नहीं है बल्कि बारिश का पानी है, और उस पानी में एक युवक कैसे बह रहा है, यह तस्वीर हैरान करने वाली है। हालांकि कुछ युवकों ने उसे वक्त रहते बचा लिया, जान बच गई, मगर यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पानी की जरा रफ्तार को देखिए, और इस रफ्तार ने हैरानी नहीं इस शख्स को बहा लिया। ये शहर के भीतर की तस्वीर है। दोनों तरफ घर हैं, बीच से सड़क पर कैसा सैलाब उमड़ पड़ा है, जरा देखिए। बारिश के पानी में कैसे बह गया। दो तस्वीरों को दिखा रहे हैं आप। देखिए, एक ट्रक के सामने आता ट्रक कैसे बह गया पुल के ऊपर से बारिश के पानी में, और आशंका जताई जा रही है कि चालक अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। ट्रक बाढ़ नदी में जा समाया, और दूसरी तस्वीर में पानी की रफ्तार के आगे कैसे युवक बेबस हो गया, बहा ले गया, बह गया खुद। कुछ लोगों ने उसे बचाया। तेज बहाव की चपेट में युवक आकर कैसे बह गया। और प्रयागराज में भी बारिश आफत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से शहरों की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर साल की तरह चारों तरफ जल जमाव हो रहा है। पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जल भराव को लेकर कई बार नगर निगम और डीएम कार्यालय तक शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एक घंटे की बारिश हो गई तो पूरा स्टेशन लबालब हो जाता है। वहीं निरंजन के अगर देखा जाए तो आज से नहीं, चाहे इतना भी कंस्ट्रक्शन हो जाए, लेकिन आज भी वहाँ पानी भरा रहता है और लोग त्राहिमाम है। नगर निगम सिर्फ अपने कामों पे टप्पा लगा रही है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए जगह जगह पे पानी भरे हुए हैं, गड्ढे भरे हुए हैं, आदमी उस पर गिर रहा है, पड़ रहा है, कोई इसका कोई उपचार नहीं। हम लोगों ने 4-5 बार रिक्वेस्ट किया गया, बड़े बड़े अधिकारियों से बोला गया कि सर जी इसको देखिए, इस वजह से हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और हरदोई में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। इसकी वजह से डॉक्टर और मरीज दोनों को दिक्कतें हो रही हैं। अस्पताल में पानी के निकलने का कोई इंतजाम नहीं है। आप देख सकते हैं अस्पताल में चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीज और तीमारदार को परेशानी का सामना करना पड़ा। हरदोई की जनता की समस्याओं का निस्तारण करने वाला आज ये कलेक्ट्रेट खुद समस्या में है। चाहे विकास भवन हो, चाहे थाने हो, चाहे अस्पताल, चाहे गलियां हो, चाहे वीआईपी मोहल्ले, सब जगह पानी ही पानी है। पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों के घरों में पानी भर गया। इससे नगर पालिका की पोल खुलती नजर आई। वहीं जो करोड़ों रुपए सरकार द्वारा आया, जिनसे नाले बनने थे, नालों की सफाई होनी थी, वो सिर्फ नाले कागजों पे बन गए और कागजों पे भी उन नालों की सफाई हो गई। फिलहाल जिलाधिकारी हरदोई की माने तो उन्होंने सारे ईओ नगर पालिकाओं को निर्देशित कर दिया है कि वो गली मोहल्ले और गाँवों में जा कर के देखें और जहां जल भराव की समस्या है उसका निस्तारण करें। कैमरामैन निखिल के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई। आजमगढ़ में गांव के लोगों की
पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस वालों पर आक्रोशित ग्रामीणों का पथराव हुआ। गुस्साए गांव के लोगों ने बिंगरिया चौकी को घेर लिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। रंजिश में ग्राम प्रधान की हत्या से ये गुस्सा पैदा हुआ है। ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभिषेक हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या हालत है, कैसे ये पूरी घटना सामने आई है, कैसे हुई हत्या? जी अजय, बिल्कुल आपको बता दें, आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र का बोगरिया चौकी है, जहां पर एक बासगांव है, वहां के प्रधान हैं, उनको आज देर शाम किसी अज्ञात बदमाशों ने गोली कर दी। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस वहां पर शव को लेने का जब प्रयास किया तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया है। इस पथराव में एसपी सिटी पंकज पांडे समेत 5 थानों के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जबकि सिपाहियों के 5 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ पुलिस चौकी को घेर लिया गया था, जिसे कप्तान पहुंचते हैं और भारी संख्या में फोर्स लेकर पहुंचते हैं, किसी तरीके से चौकी को कब्जा मुक्त कराते हैं, लेकिन तब तक इतना लेट हो चुका था कि चौकी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। उस चौकी में रखे सामान को तोड़फोड़ कर दिया गया। साथ ही साथ वहां पर एक जो हत्या आरोपी जो बताए जा रहे थे, उनके घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है, तोड़ दिया गया है। तो साथ साथ अभी मौके पर पुलिस जो है वहां पर पहुंची है, हालात को अपने काबू में करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पूरे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 10 थानों की पुलिस के साथ साथ पीएससी के जवान को तैनात कर दिया गया है। अजय, तो गांव के लोगों में गुस्सा ग्राम प्रधान की हत्या के बाद, और अब भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती आजमगढ़ में। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बेंगलुरु हिंसा में विवादित बयान देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिद रिजवी को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आज महाबहस में यह चर्चा का विषय था, मुद्दा था, और उसी दौरान, कार्यक्रम के दौरान इसकी गिरफ्तारी भी हो गई। कानून को अंगूठा दिखाने वाले शख्स को अब कानून की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। कर्नाटक के विधायक के भतीजे पर दिया था विवादित बयान, सिर कलम करने पर 51 लाख देने की घोषणा की थी। निखिल हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। निखिल, तो अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने कहा था कि अगर वीडियो सही पाया गया तो गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी हो गई है। देखिए जी, बिल्कुल ये महाबहस का ही असर है। जिस तरीके से न्यूज 18 ने आज सुबह से इसको मुद्दा बनाया था, लगातार हमने खबर चलाई थी कि जो इस तरह की विवादित बयान दे रहा है, इनामी पॉलिटिक्स पर अंकुश लगाया जाए। तो इस पूरी खबर को यूपी पुलिस सुबह से मॉनिटर कर रही थी, और उस पर मेरठ पुलिस का असर सामने आया है कि महाबहस शो के दौरान ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह से पुलिस लगी थी, 2 टीमें लगाई गई थी। रासुका की भी इस पे चर्चा आई थी कि अगर सही पाया गया तो इस पर रासुका के तहत भी कार्रवाई होगी। और महाबहस शो के दौरान जब इसको पूरी तरीके से मुद्दा बनाया गया, तभी इसकी गिरफ्तारी कर ली गई। ये साजिद रिजवी है, समाजवादी कनेक्शन है। हालांकि समाजवादी के जिलाध्यक्ष इसको नकार रहे थे, लेकिन जब फोटो वायरल हुए तो उनके भी मुंह पर टेप लग गई। यानी पूरी तरह से पॉलिटिकल एंगल भी इस पूरे मामले में था। बदनाम करने की कोशिश की गई थी, मुस्लिम समाज को भी इनामी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई थी, और अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज था इसके ऊपर। अब जो विवादित बयान दिया है उसमें भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। जी अजय, साफ तौर पर कानून को अंगूठा दिखाने की कोशिश की थी, तो कानून की अब कार्रवाई हुई है। मगर यह इरादा क्या है, किस तरह की इनकी एक्टिविटीज रही? अपने आप को समाज से भी बताते हैं, लेकिन समाज के खिलाफ ऐसे जहर उगलने का काम, ये कौन है ये शख्स? देखिए, पूरी तरीके से जिस तरह फोटो वायरल हो रहे हैं, समाजवादी से ताल्लुक है, लेकिन अब ये खुद को समाज सेवी बताते हैं। तो लेकिन पूरा मामला सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का है। जिस तरह से मेरठ के एक बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी ने 51 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी सर कलम करने पर ही, उसी को फॉलो करते हुए इसने भी 51 लाख के इनाम की घोषणा की है। लेकिन अब की बार ये चल नहीं पाया। कानून का मजाक भारी पड़ गया और अब पहुंच गए सलाखों के पीछे। नोएडा में सीबीआई की कार्रवाई हुई है। ईपीएफओ के अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। घूस लेते पकड़े गए दोनों अधिकारी रंगे हाथ। दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सीबीआई के एक्शन में 2 अधिकारी ईपीएफओ के दबोचे गए रंगे हाथ।
नोएडा में भ्रष्टाचार करते पाए गए, घूस लेते। और चित्रकूट के किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राजापुर तहसील के छीबो गांव में सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड कंपनी 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगा रही है, जिसमें किसानों ने कंपनी पर जबरन जमीन लेने के मामले में करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि नियम के मुताबिक मुआवजा देने के बाद इनमें निर्माण शुरू करना था, लेकिन कंपनी के दलालों ने पहले दबाव बनाकर जमीन अपने नाम कराई और उसके बाद जमीन को ज्यादा कीमत पर बेच दिया। आरोप के मुताबिक कंपनी ने किसानों की जमीनों को फर्जी तरीके से कागजों में हेराफेरी कर अधिकारियों की मिलीभगत से अपने नाम करवा लिया है। इस पूरे मामले में जिला अधिकारी शेषमणि पांडे ने एसडीएम से जांच कराने के बाद कार्रवाई की बात कही है। जब उनको पता चल गया कि सामने वाला व्यक्ति हमको जमीन नहीं देगा, तो कुछ गांव के दलाल और उसी कंपनी के एजेंट से बताया गया कि आप चिंता न करिए, इस नाम की एक महिला है, इनको जानकारी नहीं चल पाएगी, और उस महिला को पैसा दे करके जमीन को रजिस्ट्री करा लिया। अब जब रजिस्ट्री हो गई तब हम उनके जब कंपनी वालों के पास गए तो कहा ठीक है हम आपको सुझाव करेंगे, लेकिन एक हफ्ते बीत गए, उन्होंने फोन तक मेरे पास नहीं किया। हमारे यहाँ सोलर ऊर्जा प्लांट एग्रो कंपनी, सुखबीर एग्रो कंपनी हमारे यहाँ आई। हम नहीं थे घर पर, रोजी रोटी के लिए बाहर गए थे। हमारे पिताजी साधारण किसान होने के बावजूद उनके पास आए कि अपनी भूमि हमें कंपनी के नाम बिक्री करो। पिताजी ने हमारे मना कर दिया कि जब मेरे लड़के आएंगे तभी मैं बिक्री करूंगा। कंपनी के लोगों ने किसी दूसरे के द्वारा खड़ा करा करके, फर्जी रजिस्ट्री करा करके, और अब हमारे खेत को बैनामा करके हमारे खेत को कब्जा कर लिया। और चित्रकूट से खबर है, यहां पर मानिकपुर थाना इलाके के गढ़चपा गांव की रहने वाली एक महिला ने दबंगों पर जमीन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक थाने में शिकायत करने गई तो वहां से भी पुलिस ने उसे भगा दिया। पीड़िता के मुताबिक 10 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी, तब से ही गांव के कुछ दबंग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसी से परेशान होकर अब महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीलीभीत में रिश्वत लेते हुए एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। यह सिपाही सिविल लाइन चौकी पर तैनात है, जो महिला से 5000 रुपए की रिश्वत ले रहा है। आरोप है कि सिपाही पीड़ित महिला से ग्राम समाज की जमीन पर गेट लगवाने के नाम पर पैसे की डिमांड कर रहा था। इसके चलते पीड़ित महिला ने सिपाही को 5000 रुपए रिश्वत वो दे रही थी। सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने पर अब पुलिस अधीक्षक ने सीओ सदर को जांच का आदेश दिया। जो इसमें रिपोर्ट प्राप्त होती है, ये किस कारण से वहां आरक्षी का जाना हुआ था, किस कारण से पैसे का लेन देन हो रहा है, ये सारे तथ्य जैसे ही आ जाते हैं आरक्षी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी लेवल पर कोई भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शहीद जिलाजीत यादव का पार्थिव शरीर जैसे ही जौनपुर में उनके घर पहुंचा, लोगों का हुजूम अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जिलाजीत यादव शहीद हो गए थे, जिसके बाद शहीद का शव आज उनके पैतृक गांव उजरी पहुंचा। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री समेत डीएम, एसपी और सैन्य अधिकारियों ने सलामी के साथ श्रद्धांजलि दी। सभी ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की मदद की है और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। अखिलेश यादव ने सहायता राशि बढ़ाकर 1 करोड़ करने की मांग की है। सड़क और एक बढ़िया गेट और स्मारक स्थल बनाया जाए। और एक यहाँ से नौकरी है कि भारत सरकार से सीमा पर लड़ाई करते हुए शहीद हो गए, लेकिन मौजूदा समय में जो अपेक्षा थी क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों की, हम सभी लोगों की, कि सरकार से ये मांग करना कि 1 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि इनको दी जाए। और सरकार के प्रभारी मंत्री यहाँ आए थे और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद ये सब भी लोग थे, जिनके सामने क्षेत्रीय जो भावना थी उस भावना को रखा गया कि सरकार भेदभावपूर्ण रवैया न अख्तियार करे। जौनपुर जिले के इजरी गांव निवासी जिलाजीत यादव के जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में जहां शहीद होने के बाद जब सूचना घर गांव पर पहुंची थी तो लोगों में मातम पसर गया था। आज शहीद होने के तीसरे दिन पैतृक आवास पर जिलाजीत यादव का शव पहुंचते ही स्थानीय लोगों को मानो
हुजूम उमड़ पड़ा है बस शहीद का एक दर्शन के लिए। हालांकि जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है, लगाया गया है। यहाँ पर सलामी देने के बाद जौनपुर के राम घाट पर दाह संस्कार किया जाएगा। मनोज सिंह पटेल, न्यूज 18 जौनपुर। और इस बार अयोध्या में होने जा रही रामलीला में बड़े चेहरे नजर आएंगे। इसमें गोरखपुर से बीजेपी सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन, दिल्ली से बीजेपी सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी जैसे कलाकार रामायण के किरदार निभाते नजर आएंगे। आपको बताएं कि अयोध्या में होने जा रहे विश्व की सबसे बड़ी रामलीला में जाने माने फिल्म स्टार विंदु दारा सिंह हनुमान जी की भूमिका निभाएंगे और शहबाज खान रावण की भूमिका में नजर आएंगे। प्रवेश कुमार इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं। एक्शन सीन्स को एक्शन डायरेक्टर कुमार देवा गोरा डायरेक्ट करेंगे। सीता और राम की भूमिका में बड़े फिल्म स्टार अयोध्या के रामलीला में नजर आएंगे। मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में दिखाई देंगे। हम चाहते हैं कि हम उस रामलीला को सपोर्ट करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी राम के बारे में, सीता जी के बारे में और हनुमान जी के बारे में और ये भी जाने कि रावण जैसा कर्म करने का फल क्या होता है। इसलिए हम रामलीला में हर साल भाग लेते हैं। इस साल अयोध्या लेकर के खुशी में लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।